अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। बेलापुर अल्लाह के कुदरत की शाहकारों में से एक बहुत बड़ा शाहकार। ये ऐसा कुदरत का करिश्मा है कि अगर इसकी ज़मीनी खदो खाल का जिक्र करूं तो सब्ज़ा, दरख्त, जंगलात और इस सारे के सारे माहौल को एक जगह पे यकजा कर दे के करके इस नज़ारे के अंदर सोने पे सुहागा वाला काम है वो करते हैं इस इलाके के पहाड़। इसकी ज़मीन पे खड़े होके जब दूर उफक पे नज़रें जाती हैं तो पहाड़ों का एक सिलसिला दाएं से बाएं जानिब जब नज़र आता है तो आंखों को एक अजीब ही ठंडक देता है। वो पहाड़, उन पहाड़ों को छूते हुए बादल जब कभी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं गुजरते हैं और इन बादलों को चीरती हुई सूरज की वो रोशनी जो कभी इन बादलों के पीछे मध्यम होती है तो कभी अचानक से इन बादलों के अंदर से आ जाती है। एक आइडियल जगह। यहाँ के लोग भी इस जगह की तरह ही हैं, अच्छे इखलाक वाले, ज़र्फ वाले लोग। लेकिन वो एक शेर है ना कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। तो इस गांव को भी एक नजर लग गई। एक वक्त ऐसा भी आया इस बेलापुर में कि जहां दिन के नज़ारे तो इंसानों की नज़रों को, उनके दिमागों को, उनके जहनों को सुकून बख्शा करते थे, तो रात की काली चादर जब वो आसमान अपने ऊपर ओढ़ता था तो ये लोग जो दिन में खेती बाड़ी किया करते थे, अपने रोजमर्रा के काम सर अंजाम देते थे, शाम होते ही अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लेते थे और घरों से बाहर नहीं निकलते थे तब तक जब तक सुबह की अजानें ना हो जाएं। क्या था इस बेलापुर में ऐसा? रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको इस सारी स्टोरी के बारे में। तो ये कहानी है फजल दीन की। फजल दीन अपनी बीवी के साथ इस गांव में रहा करता था। फजल दीन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक छोटी सी ज़मीन थी जिसको काश्त किया करता था वो, और उसी की खेती बाड़ी से ही घर का निज़ाम चलता था। वहीं से चावल आ जाते थे, वहीं से गंदुम आ जाती थी, उसी को पिसवा के तो अपना ये सरकट चलाया करते थे। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि जब शहर की रौनकों की जानिब इन गांव के देहातों के रहने वाले बासी उन रोशनियों की तरफ गामजन नहीं हुए थे। ये तब की बात है जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी लोगों के साथ इस बात पे कि तुम्हारे घर में मेहमान आए तो हमारे घर में क्यों नहीं भेजा तुमने उनको। शादियों पे अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि आपके ये कुछ मेहमान आप हमारे घर में ठहराओगे, और अगर नहीं ऐसा होता था तो लड़ाइयाँ हो जाती थी। पता नहीं वक्त को या इस निज़ाम को किसकी नज़र लग गई कि सबको सिर्फ और सिर्फ अपना आप ही दिखाई देने लगा। आते हैं वापस अपनी स्टोरी की तरफ। तो फजल दीन जो है अपनी बीवी के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहता था। जब इसके बच्चे छोटे थे तो अक्सर ये सुना करते थे कि शाम होती है तो पापा शाम होने से पहले घर आ जाता है, माँ घर के अंदर होती है, दरवाज़ों को लॉक लगा दिया जाता है,
हर तरफ वीरानी और सकूत का आलम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? एक दिन फजल दीन के बेटे ने फजल दीन से ये सवाल पूछ ही लिया कि बाबा, ये सारा गांव दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह गुजरती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो लोग अपने घरों के दरवाजों को यूं बंद कर लेते हैं और एक एक अजीब सी घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी मुझे आपके चेहरों पे नजर आती है। बाप ने बात सुनने के बाद कहा कि बेटा, बाहर बरसात रहती है जो रात के अंधेरों में निकला करती है, और जो मुसाफिर, जो इंसान उसको नजर आता है उसको निगल जाती है। बच्चा छोटा था, समझ नहीं आई। एक दिन ये बचपन में इसी तरह ही अपने घर में सोए हुए थे कि सुबह फजर की अजानों से पहले पहले एक अजीब किस्म का शोर, एक अजीब किस्म का शोर शराबा इनके घर के बाहर सुनाई देने लगा। इसके वालिद जल्दी से घर के बाहर निकले, देखा कि पूरा गांव बाहर है। और जब पूछगीछ हुई कि क्या हुआ, तो फजल दीन को यह सुनने में मिला कि खादिम हुसैन को वो ले गई। बहुत परेशान थे ये लोग। अब वो बच्चा जो इन सारी की सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये चीज देख रहा है कि कौन था ये खादिम हुसैन और वो कौन थी जो खादिम हुसैन को ले गई। लेट द टॉक अबाउट इट। पता नहीं है कि कौन है जो खादिम हुसैन को ले गई। बात आई गई हो गई। कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए निकल गए, ना उसने मिलना था ना वो मिला। फजल दीन अपने बच्चों को घर के अंदर लेके आया और सुला दिया वापस। कहते हैं कि वक्त पर लगा के उड़ जाता है। वक्त यूं ही पर लगा के उड़ गया। बच्चे थे, बड़े हो गए। दो बेटों की, एक बेटे की और एक बेटी की फजल दीन ने शादी कर दी। बेटी अपने पिया घर सुधार गई और बेटा नई नवेली बेटी को अपने घर बिहा के ले आया। वक्त थोड़ा और गुजरा। उस बेटी और बेटे के आगे से बच्चे भी हो गए। अब उनका एक छोटा भाई था, कबीर नाम था उसका। एक यंग लड़का कि जिसको अब अपने बाप और भाई के साथ हाथ बटाना है खेती बाड़ी में, और अपने घर के दूसरे काम करने हैं, और जिंदगी की गुजर बसर इसी तरह ही करनी है। एक छोटी सी ज़मीन से फजल दीन ने अपना काम स्टार्ट किया था, और आगे जाके उसकी जो ज़मीनें हैं वो फिर ज़मीन से ज़मीनें हो गई। अच्छी खासी उसने और भी ज़मीन खरीद ली। लेकिन एक डर आज भी सबके दिलों में रहता था। एक रात का वाकया है कि ये सब सो रहे थे और छोटा बेटा जो कबीर था उसके पेट में दर्द हुई। अपने वालिद के पास गया और कहा कि बाबा, मेरे पेट में बड़ी सख्त दर्द हो रही है, आओ हकीम के पास चलते हैं। उन दिनों तो ज़ाहिरी बात है हकीम ही हुआ करते थे। बाप घबरा के उठ बैठा, कभी बेटे को देखे और कभी दरवाजे की तरफ देखे और कहे कि बेटा बर्दाश्त कर ले, थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी और तुझे ले जाएंगे। अब बेटा चिढ़ने लग गया था इन बातों से कि यार ऐसा क्या है बाहर के मुझे हमेशा रोका जाता है, अगर तबीयत भी किसी की खराब हो जाए तो उस वक्त बाहर नहीं जा सकते, क्यों, ऐसा क्या है? बाहर अगर दरवाजा खुलेगा, वही गांव है, वही गलियां हैं, वही इलाका है, वही पहाड़ सब्जा, सब कुछ वही है, तो फिर ऐसा क्या है कि मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं रात को बाहर जाने से? बेटे ने जिद पकड़ ली बाप के आगे कि मुझे बताओ बाबा कि ऐसा क्या है बाहर। बाप ने उस वक्त तो आई गई कर दी, लेकिन
मरता क्या ना करता वही हिसाब हो गया। बेटे ने एक ना सुनी और पीछे पड़ गया बाप के। मुझे बताओ बाबा के बाहर क्या है। खैर बाबा ने फिर एक बात बताई। कहा बहुत सालों से इस गांव पे एक डायन का साया है। डायन भी ऐसी वैसी नहीं है, ये पिछल पैरी है। पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था पिछल पैरी के बारे में। पिछले पार्ट में मैंने जिक्र किया था इसका कि पिछल पैरी होती क्या। बेटे ने पूछा कि पिछल पैरी क्या होती है बाबा। बाप ने आगे से क्या बताया इसका जिक्र करूंगा लेकिन अपने अगले वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।